हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो डोली आपको कुछ पता है केमिकल रिएक्शन के बारे में? हाँ सर। बताइएगा। सर जब दो केमिकल्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है। दो क्या बोला आपने? दो केमिकल्स? यस सर। ठीक है, मतलब एक नया केमिकल मिलता है, राइट? हाँ सर। और इसको और अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चलिए, आपने जो बोला ना उसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ chemicals to form new chemicals, राइट? यही आपने बोला था। हाँ ठीक है, तो डोली अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, ये परफेक्ट है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको और भी कुछ नया बताना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा रिएक्टेंट जो है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो कंप्लीटली डिफरेंट होता है जो हमने रिएक्टेंट लिया था, राइट? हाँ ठीक है, फिर दूसरी चीज, हाँ सर। हम उस प्रोडक्ट को वापस से उस फॉर्म में नहीं ला सकते जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था। ठीक है, लाइक विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड, लाइक फिल्ट्रेशन ले लो, डिस्टिलेशन ले लो, इवोपरेशन ले लो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये डेफिनेशन लिख लो, या मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखा देता हूँ। इन अ केमिकल रिएक्शन new substance is formed which is completely different, जो मैंने अभी बोला था, completely different in properties from the original substance and it cannot be, and it can't be या cannot be, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, cannot be reversed by physical method. Physical methods. अब आप लोग बोलोगे सर ये फिजिकल मेथड होता है क्या है? तो फिजिकल मेथड होता है, जैसे ये मैं यहाँ पे गोल करके लिख दे रहा हूँ। फिजिकल मेथड का मतलब हो गया लाइक फिल्ट्रेशन ले लो, डिस्टिलेशन ले Filtration, लो। centrifugation. क्या बोलो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे ब्रिजेश? फिल्ट्रेशन हो गया, Centrifugation, sir. हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये सारे हमारे फिजिकल मेथड में आ जाता है। ठीक है, तो हमने केमिकल रिएक्शन का दो डेफिनेशन देखा। पहला डेफिनेशन ये देखा, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जो पहले था अब जो बन के आया है एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होगा। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब हम उसको वापस से
पहले ऐसा नहीं बना सकते रिवर्स नहीं विद कर द हेल्प सकते। ऑफ फिजिकल मैथड। काफी इजी है। अब इसका मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल दो। क्या बोला मैंने? एग्जांपल देने के लिए। तो आप एग्जांपल एग्जाम्पल, में बोल सकते हो कि सर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या बोला आपने एग्जांपल में? अगर एग्जांपल मैंने बोला देने के लिए तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद। सर रिएक्ट विद, हाँ जी बोलिए। सर हम एग्जाम्पल में तो ये भी देख सकते हैं कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कुछ भी लिख सकती हैं, कोई ऐसा थोड़ा है कि एक ही एग्जांपल होगा इसका। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जो सबसे मुझे इजी लगा वही बता रहा हूँ मैं, है ना? ये कॉमन है ना एग्जांपल, इसलिए दिया। ठीक है। यस वो सर। जो आपने बोला उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है ना? ठीक है। चलिए, इसके बाद केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखा, तो केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? डोली, कोई आइडिया आपको? वो जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसे शॉर्ट में हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया हमारा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction that involve the use of formula and symbols। ठीक है। और क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है? और क्या डेफिनेशन हो सकता है इसका? केमिकल इक्वेशन की। हाँ, केमिकल इक्वेशन रुको, का और क्या बता सकते हैं? मतलब आप ये भी बता सकते हो कि सर जब भी हम लोग इसको लिखेंगे तो हम इसका सर स्टेट भी लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड हो सकता है सर, है ना? लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल जो अभी हमने बोला था, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो अगर मैं बोल दूं H2 प्लस O2, है ना? तो हमें क्या मिलता है? वाटर बोल रहा था, तो H2। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया आप लोगों को, है ना? तो इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इधर वाले टर्म को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इधर वाले टर्म को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल ये वाला दिया है, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। तो जब भी आप कोई भी इक्वेशन को लिखते हो तो हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ डेट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। बट इसके बाद अभी मैं कुछ और टॉपिक कराने के बाद आपको बैलेंस्ड करना भी सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन रूल्स। ठीक है। अभी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 1 है ना? कुछ नहीं है तो 1 है आगे। 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन फिर से बढ़ गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन क्या हो गया? ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है। बट हमने कोई रूल अभी नहीं फॉलो किया है यहाँ पे। ठीक है। जैसे रूल क्या कहता है, मैं अभी आपको अच्छा अभी नहीं बताता हूँ, इसके बाद ही बताऊंगा रूल। ठीक है। जैसे हम लोग पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है, फिर नॉन मेटल को करते हैं, फिर अभी है उसमें प्रोसेस, मैं आगे अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। चलिए,
इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, chemical reactions happens in our daily life. What are the chemical reaction that happens in our daily life? कोई example? डोली? So carbon डाइजेशन ऑफ dioxide, फूड, वो मिल्क एंड पनीर, डाइजेशन ऑफ फूड, मिल्क एंड हाँ जी, और? respiration organisms, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हम्म, और? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे है केमिकल रिएक्शन, बताइएगा ब्रजेश। रेस्पिरेशन कैसे है केमिकल रिएक्शन? सर हम वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ही का एग्जांपल सबसे पहले लिखता हूं मैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी एक हमारा केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी एक डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यस सर। खाना पचाता है ना ये, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, बहुत सारे हैं केमिकल रिएक्शन, वो हमारा डेली लाइफ में हम लोग वो सब देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रजेश आपका, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स और कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, so state, सर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वेरी गुड, सर वेरी कलर गुड, चेंज हो जाता है, ठीक है। और odor change हो जाता है, शेप साइज कलर। देखिए, केमिकल रिएक्शन उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्व हम लोग ने क्या करा, change of state, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेंस ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत, ये पॉइंट आया सबको समझ में, या समझाऊं उसको? सर आ गया, नो सर, सर आ गया। जैसे मान लो स्टेट का मतलब ऐसा हो गया कि लिक्विड गैस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया, है ना, कुछ भी चेंज हो सकता है। फिर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस, कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। तीसरा चेंज क्या हम लोग दे सकते हैं, गैस रिलीज हो सकता odor change होता है ना, सर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज हो सकता है केमिकल रिएक्शन हुआ तो, है ना। फिर चेंज इन टेम्परेचर, ब्रिजेश ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कोई दिक्कत? यस सर। केमिकल रिएक्शन No, में sir. क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग ने देख लिया, फिर हम लोग ने देख लिया केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ भी देख लिया, डेली ठीक है। लाइफ, चलो, अब हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू मेक द रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। मतलब कोई भी रिएक्शन को हम, मतलब कि मैं किसी के सामने अगर कोई रिएक्शन लिख रहा हूं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर में डाल दूं कि सामने वाला उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। हाउ टू मेक द केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं अंडर द सनलाइट, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, अंडर द सनलाइट, या उस पे प्रेशर दिया जा रहा है ना, या उस पे हीट दिया जा रहा है, हीट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर एक एक एग्जांपल देकर के आप बताइए। तो एग्जांपल इसका क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल CaCO3 है, ठीक है। अगर उस पे मैंने हीट दिया, क्या दिया, हीट, तो किसमें चेंज हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में। अब यही जो हीट हमने दिया है, तो याद रखना कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने पे होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस भी दे दिया तो ये वही चीज बनाएगा, सेम चीज, है ना। अब सनलाइट वाला अलग रिएक्शन हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सनलाइट दे तो दिया। आप एक बार कैटलिस्ट के बारे में बताइए ना।
कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे, अभी सारी चीजें बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द गैस लिबरेशन। गैस लिबरेशन का मतलब क्या हो गया, अगर केमिकल रिएक्शन करते समय अगर गैस फॉर्म होता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले, गैस लिबरेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल होता है CaCO3। तो ये किसमें बदल रहा है हमारा, CaO प्लस CO2। तो CO2 क्या है, एक तरीके का गैस है। तो इसको हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में दर्शाएंगे कैसे ये गैस है, तो यहाँ पे एक एरो ऐसे करके दे देंगे, ऐसे करके यहाँ पे एक ये दे देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड देखता हूं। थर्ड जो डोली आपने बताया था, कैटलिस्ट, आपने यही पूछा था ना, व्हाट इज कैटलिस्ट। हाँ। चलिए कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट होता है क्या, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो हमने रिएक्टेंट ले लिया, क्या रिएक्टेंट ले लिया, A प्लस B। अब ये A प्लस B फॉर्म किया C, क्या फॉर्म किया, C। तो ये फॉर्म करने में मान लो मैंने बोला कि 30 मिनट लगाया, कितना मैंने मिनट लगाया, 30 मिनट्स, ठीक है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन को मुझे ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं सोचा कि इसको थोड़ा कम टाइम में मैं कर लूं। तो हमने क्या करा, एक कैटलिस्ट को डाल दिया यहाँ, क्या डाल दिया मैंने, कैटलिस्ट। ये X जो है वो कैटलिस्ट। तो फिर से फॉर्म मेरा C ही होगा, बट इस बार 10 to 15 मिनट्स लगा हमें। तो हाँ, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। आया समझ में, हाँ सर। क्लियर है, ठीक है। यस सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और क्या इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चौथा जो है हमारा, फोर्थ वन जो है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आइए जरा इसको समझते हैं, ये है क्या। इसका मतलब होता है विच प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, विच प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन से देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि कैसे होता है। PbNO3 टू एक्वस। एक्वस का मतलब क्या हो गया बताइएगा, एक्वस का मतलब क्या हो गया, दैट डिसॉल्व इन वाटर, दैट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। टू NaL, ये भी एक्वस है, ठीक है। इसको रिएक्ट करा करके ये मिला PbL2, दैट इज सॉलिड, प्लस 2NaNO3 एक्वस, ठीक है। तो ये जब ये केमिकल रिएक्शन हमने, NaCl होगा क्या NaCl नहीं होगा, NaL, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा L है, ठीक है, वो किसके साथ भाग गया, Pb के साथ भाग गया, है ना। उसके बाद ये जो हमारा Na है, ये किसके साथ भाग गया, NO3 के साथ भाग गया। तो ये जो मेरा PbL2 बना है, दैट इज सॉलिड, और विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉलिड तो नहीं डिसॉल्व होगा ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रेसिपिटेशन, या प्रेसिपिटेट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब जरा ध्यान से देखना कि गैस को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, CO2 बना था तो हमने रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया था। अगर आपके केमिकल रिएक्शन में एरो डाउनवर्ड्स रहेगा तो समझ जाना वो प्रेसिपिटेट है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर, है समझ में। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए फिफ्थ वन, फिफ्थ जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द फिजिकल स्टेट। क्या हुआ, फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट्स में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज सॉलिड, फिर क्या देखेंगे, लिक्विड, फिर देखेंगे गैस, फिर देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन विच डिसॉल्व इन वाटर बता दिया था, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है।
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, C+O2, C+O2 CO2। एक सेकंड रुकिएगा, एक टेक्निकल एरर आ गया। लाइट बंद हो गई। हेलो, हाँ जी बच्चे, अब सही हो गया ये। तो हमने फिफ्थ वन जो देखा है, डेट इज अ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन क्या है हमारा, जो कि डिसॉल्व इन वाटर होता है। अब देखो ध्यान से, मैंने कि रिएक्शन यहाँ पे लिखा था C+O2, क्या मिला हमें, CO2। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन सॉलिड है, तो यहाँ पे हम लोग S लगा देंगे। O2 क्या है, गैस है, तो G लगा देंगे। गैस, CO2 क्या बना, जी, गैस, तो गैस लगा दिया यहाँ। गैस। वो कहाँ जाएगा? बोलो जो बोलो। 2 है, जो CO2 में 2 है वो कहाँ जाएगा? कौन सा CO2, ये 2 है ना, 2 CO2। ओ तो O2 है ना, हाँ। ऑक्सीजन में 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना। अगर यहाँ पे C क्या है, 1 है, यहाँ पे भी C 1 है ना, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछना है तो पूछ सकते हो। अब देखो, अब क्या है ना, मैं एक चीज आप लोग पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्रिजेश हो या डोली हो या रोनित है या क्या नाम तुम्हारा, निमेश। तो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा नहीं बैलेंस है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। तो डोली, आपको रूल पता है क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? सर जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। देखिए, आज मैं आप लोग को है ना बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सीधा सा रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो रूल क्या है वो देखिए, बैलेंस करने का सबसे इजी रूल है। तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जो भी दे रखा है उसमें ऑब्जर्व करना है कि मेटल क्या है, मेटल, ठीक है। तो मेटल को आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में आपको मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। सेकेंड, फिर आपको ऑब्जर्व करना है उसमें नॉन मेटल कौन है, तो नॉन मेटल को फिर आपको बैलेंस करना है। लेकिन याद रखना कि जैसे ही तुमने नॉन मेटल को बैलेंस किया तो फिर वापस से आपको मेटल के पास जाना है कि भैया वो डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया, मेटल को बैलेंस करने के बाद हमने नॉन मेटल के पास गए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किया, बट फिर चेक कर लिया कि मेटल में तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, वो बैलेंस है या नहीं है, नहीं हुआ तो फिर से बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट बैलेंसिंग वी गो टू द ऑक्सीजन। कहां पे जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। सर अगर ऑक्सीजन हो ही ना इक्वेशन में, तो फिर हाइड्रोजन पे जाएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो वेल एंड गुड, मेटल और नॉन मेटल को करके छोड़ देंगे, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करा, अगर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया मैंने तो वापस से हम लोग चेक कर लेंगे नॉन मेटल को और मेटल को। मतलब देखो अब कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं, एक सेकेंड, एक और लिख लेता हूँ मैं, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना है, मेटल को। मेटल को बैलेंस करने के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, नॉन मेटल में। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस किया तो हम लोग फिर से स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, मेटल बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस किया तो फिर हम लोग जाएंगे फर्स्ट वाले पे, मेटल पे, कि भैया डिसबैलेंस तो नहीं हो गया तो पहले करेंगे बैलेंस। फिर चेक कर लेंगे नॉन मेटल, ये भी बैलेंस है या नहीं। फिर हम लोग आएंगे हाइड्रोजन पे। अगर हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया तो फिर से शुरुआत में जाएंगे मेटल पर, कि भाई मेटल डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, नॉन मेटल तो नहीं हुआ और ऑक्सीजन तो नहीं हुआ। सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। चलो एक एक एग्जांपल करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, H2O2 वाला जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा एकदम स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, H2O2 वाला।
तो H2 प्लस O2 क्या दे रहा था हमें? H2O दे रहा था ना। तो देखो रूल के H2O मुताबिक चलेंगे, रूल के मुताबिक। हमें यहाँ पे मेटल नॉन मेटल तो दिख नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो रूल के मुताबिक कौन पहले बैलेंस होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हम किसके पास जाएंगे? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 4 है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। देखो बैलेंस हो गया। ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम लोग चेकआउट करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है क्या नहीं है। तो देख लेंगे O2 और O2, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। एक और देख ले क्या? यस सर। थोड़ा सा इजी ही देखते हैं, फिर डिफिकल्ट भी देखेंगे। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। एक सेकंड। देखिए ये देख लेते हैं हम लोग। C प्लस O2 तो क्या दिया हमें? CO। ठीक है, तो अब चलो इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे C जो है, यहाँ पे C जो है वो मेटल है या नॉन मेटल? C है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं C कितना है? 1। यहाँ पे भी C कितना है? 1। चलो ये तो बैलेंस है भाई। 1। अब नॉन मेटल के बाद किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन पे। अब लोग चेक करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। वहाँ पे 2 लगा दिए। अब जैसे 2 लगाया हमने, अभी रूल के मुताबिक क्या बोला था कि फिर से हम नॉन मेटल के पास जाएंगे कि भैया ये बिगड़ा तो नहीं है। तो देख रहे हैं हाँ बिगड़ गया, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलो अब थोड़ा सा बड़े वाले सर है ना, जिसमें मेटल हो नॉन मेटल हो, है ना। चलिए जैसे देखिए अब हमारा हमने लिया CuO है ना प्लस NH3। ठीक है, ये हमें देता है Cu प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेकआउट करेंगे कि भैया मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो ये जो Cu है, ये जो Cu हमने लिखा है दैट इज मेटल। तो सबसे पहले रूल के मुताबिक किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। तो भैया हम लोग देख रहे हैं Cu 1 है, यहाँ पे भी Cu 1 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल कौन है। तो भैया ये नॉन मेटल है, N जो है हमारा वो क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉन मेटल क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो नॉन मेटल को जैसे ही मैंने बैलेंस किया तो मेटल मेटल गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो मेटल देख रहे हैं नहीं गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। ढूंढो ऑक्सीजन कहाँ पे? तो ऑक्सीजन यहाँ पे भाई 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन हमारा 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? सर वहाँ पर एक प्लस देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पे, अच्छा हाइड्रोजन 3 नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और ये 2 6 है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे? जैसे हाइड्रोजन को हमने करा तो फिर से वापस से जाएंगे मेटल पे कि भैया मेटल मेरा गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं मेटल गड़बड़ हुआ है क्या? बताइए। मेटल गड़बड़ हुआ? नहीं गड़बड़ हुआ। नॉन मेटल चेक करो, नॉन मेटल गड़बड़ हुआ है? हाँ नॉन मेटल हुआ है क्या गड़बड़? देखिए हाँ नॉन मेटल कैसे गड़बड़ हुआ यार? 2N है, यहाँ भी तो N2 है, सॉरी नहीं हुआ। अरे अब नहीं हुआ, बचिए सॉरी। अब O को देखेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है? हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? एक तरफ 1 है एक तरफ 3 ऑक्सीजन गैस।
अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है, गड़बड़ हो गया जी। सर वो 2 काउंट नहीं होगा ना, कौन सा 2? नहीं नहीं, ऑक्सीजन का ये आगे वाला काउंट होगा ना। देखो जैसे कुछ भी लिखते हो ना, अगर इसके बेस में है और इसके आगे वाला ये काउंट होता है तो 3 2 या 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मान लो बेस में कुछ नहीं है, तो उसके आगे वाला ही सिर्फ काउंट होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। फिर अगर ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया है, फिर से मेटल पे जाएंगे, मेटल पे जाएंगे, देखेंगे भैया बिगड़ा है क्या? हाँ, अब 3 Cu हो गया। यहाँ पे Cu कितना है 1 ही है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3। सर ऐसा कोई मर्जी से लगा, हाँ बिल्कुल। सर ऐसा कोई मर्जी से लगा सकते हैं। अरे मर्जी से नहीं यार, यहाँ देख नहीं रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अपने मर्जी से कैसे लगा रहे? सपना थोड़ा आ रहा है हमें। अब यहाँ देख रहे हैं मेरा 3 Cu, तो यहाँ 3 ही तो लगाएंगे, 5 थोड़ा लगा देंगे। भी क्या पूछते हो यार तुम? चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग मेटल को चेक कर रहे हैं, पहले मेटल को चेक कीजिए। मेटल कितना हो गया 3 है, यहाँ भी 3 है, परफेक्ट। नॉन मेटल चेक करो, 2n है, यहाँ भी n2, परफेक्ट। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन हमारा 3 है, इधर भी 3 है, परफेक्ट। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 नहीं है, 3 2 या 6, और यहाँ पे भी 6, परफेक्ट। तो हमारा ये रिएक्शन एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब आप लोग को मैं बहुत सारे क्वेश्चन में, हाँ बोलो N2 क्या कौन सा? N2 ये, हाँ तो ये यहाँ पे भी N2 है, यहाँ पे भी N2 है, बैलेंस है। तो यही तो नॉन मेटल था ना, N हमारा नॉन मेटल। तो आई होप आप लोगों को ब्रिजेश, आपको कोई डाउट से पूछ लो। सर अभी पूछूं? हाँ पूछो, अभी क्या डाउट से पूछो। ये जो पढ़ाया सही मैंने, ये बताऊं? जो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट से तो पूछो। नो सर। ये जो मैंने आपको लिखवाया है, रूल समझाया, ये क्लियर हुआ है? हाँ मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला क्लियर हुआ है? डोली हाँ सर। तुमको ब्रिजेश क्लियर हुआ? जो जहां तक अभी मैंने पढ़ाया, आज पढ़ाया, उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। आपने वो जो PbNO3 वाला कराया था, वो क्या है? मैं आपको एक सेकेंड, तो हेलो बच्चों, अब आप लोग को क्या करूंगा मैं कि अब इस पे है ना क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग क्या करना कि मुझे वो वर्क करके आप लोग मुझे वापस से सेंड करना, तो मैं चेकआउट करके आप लोग को बता दूंगा आप लोगों ने कितना सही करा है, कितना गलत करा है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप कर लेना मेरे को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।